देवश्री मैडम तो मतलब यहाँ का लोग जो है ग्वालपोखर का हो या फिर चाकुलिया का हो, एक कंप्लेंट तो रहता है कि हम लोगों का सांसद जो है वो दिखता नहीं है इलाके में। चूल्हा जलना ग्वालपोखर के पैसे से लोगों का। आज लोग ग्वालपोखर छोड़ के इस्लामपुर और किशनगंज में रह रहे हैं और चूल्हा जलता है ग्वालपोखर के पैसे से। बच्चे का पालन पोषण हो रहा है ग्वालपोखर के पैसे से। हुआ उसी से आप एकदम मतलब एक्टिव हो गए, तो तब अपना करियर आप पॉलिटिक्स में शुरू किए और उसके बाद से आप इलाके में जो भी मुद्दा है, चाहे वो कोई मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए या ज़मीन का मुद्दा हो, आप उठाते रहते हैं। तो इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, मतलब एम क्या है आपका, क्या बनना क्या चाहते हैं? बिल्कुल, किसी का तो एक एम होगा ना। हाँ, आप जानते हैं, मुझे बढ़िया से आप भी समझ गए कि 2021 से पहले मैं यहाँ था नहीं। तो जब जिस धरती में मैं 21 से पहले था नहीं, मैं दिल्ली में था, ग्वालपोखर की सरजमीन में नहीं था। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा काम करने का तरीका और मेरा लोगों के बीच में जाना और लोगों के साथ बराबर से रहना, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, लड़ाई करके कोई अमीर गरीब नहीं, सबके साथ उनके साथ मिल करके, उनका भाई बन के, उनका परिवार का लड़का बन के, उनका बेटा बन के, उनका घर का सदस्य बन के उनके साथ खड़ा होना, पहले ये तमीज़ सीखा मैंने। और ये मैंने तमीज़ जो सीखा ये मुझे लोगों ने सिखाया। जब मैं लोगों से, साधारण पब्लिक से मिला तो मुझे लगा कि ये एक डरा हुआ है बड़े लोगों की ओहदे से, एक रुतबा वाले लोगों से, और एक बड़े लोगों के पास खड़े होने से वो डरता है। तो पहले इनको ख़त्म करना है, इनके साथ बराबर लेवल में आना होगा, तभी ये मुझे बताएगा अपनी दर्द की बात, अपनी कहानी। फिर मैं इसके लिए एक दीवाना की तरह, एक मजनू की तरह इनके साथ एकदम सोचना होगा कि ये नहीं है वो मैं हूँ, मुसीबत उसका नहीं है, मुसीबत मेरा है। कि अगर मैं इनका साथ दिया तो ये मुझे नहीं भूलेगा, ये मुझे याद रखेगा, या फिर ये कहेगा कि यह हमारा औलाद है, यह हमारा घर का लड़का है। वो शब्द उसके मुंह में डलवाने का ज़िद था मुझे, और ये ज़िद मुझे हर लड़ाई में, हर लोगों के बीच में लेके गया और मैं लड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति करना और राजनीति में जाके अपना मतलब अपना लाभ लेना, अपना उद्योग करना, अपना ज़मीन बढ़ाना, अपना प्रॉपर्टी बढ़ाना, अपना दौलत बढ़ाना, ये सब मैंने देख लिया है। कौन कौन इसमें राजनीति का मलाई मक्खन खा के लोगों से दूर हो गया ग्वालपोखर में, और लोगों से दूर होके। एक दो नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं यहाँ का अगर बात बोलूँ तो खाना चूल्हा जलना ग्वालपोखर के पैसे से लोगों का। आज लोग ग्वालपोखर छोड़ के इस्लामपुर और किशनगंज में रह रहे हैं और चूल्हा जलता है ग्वालपोखर के पैसे से। बच्चे का पालन पोषण हो रहा है ग्वालपोखर के पैसे से। रह रहा है कहाँ? इस्लामपुर और किशनगंज में। तो इस्लामपुर और किशनगंज में रह रहे हैं, खा रहे हैं ग्वालपोखर को लूट के, और ज़मीनें और बिल्डिंगें कर लेगा। एक एक प्रधान भी, एक एक जिला परिषद, यहाँ का विधायक, यहाँ का PWD कर्माध्यक्ष, वहाँ का आपका उपसभापति, सब तो इस्लामपुर में रह रहे हैं, किशनगंज में रह रहे हैं। और सुबह ये लोग आएंगे 11 बजे ब्लॉक में और दिन के 3 बजे घड़ी देख के निकल जाएंगे। ब्लॉक में रह करके पब्लिक का इंसाफ, पब्लिक का पंचायत, पब्लिक की परेशानी, पब्लिक का रोज़मर्रा ज़िंदगी का समस्या, इन सब को छोड़ के ये लोग अपना शांति के लिए, अपना मतलब परिवार को पालन पोषण करने के लिए ये लोग भाग जाते हैं इस्लामपुर और किशनगंज। और ग्वालपोखर के जनता को छोड़ दिया कि रहो, हमने तो MLA बनने के लिए हमें तो प्रधान चाहिए 14, हमें 260 मेंबर चाहिए, हमें 39-40 पंचायत समिति का मेंबर चाहिए, हमें तो पब्लिक नहीं चाहिए। पब्लिक को मैनेज करने के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। ये लोग इलेक्शन के टाइम में उस गांव का मेंबर को बुला लेता है, पूरा वोट का बक्सा भर जाता है। ये लोग उस अंचल का प्रधान को बुला लेते हैं, पूरा अंचल का वोट का बक्सा डाल देता है। तो ये परंपरा से मेरा लड़ाई था
ये परंपरा इलेक्टेड होके तो वही लोग आता है ना। अब सुनिए ना, मैं तो था नहीं, मैं तो 3 साल हुआ। तो 3 साल में आपको मैंने इलेक्टेड भी हुआ, आप बोल रहे हैं जो बात मैं मान रहा हूँ, मगर अगर आप देखिएगा कि इस 3 साल में क्या बदला है तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक एमएलए बनने के लिए 3 जिला जितना ज़रूरी है ना? नहीं बताइए, जिला का अब तीनों जिला हरा हुआ, 2 जिला हार गया, एंटी टीएमसी वोट किया है लोगों ने, और एंटी टीएमसी में लोगों ने वोट किया और लोगों ने बिना वोट मांग करके वोट दे दिया और 2 जिला को जिता के भेज दिया। 1 जिला रैगिंग और बूथ कैप्चर करके जीता। लोग किसी विशेष पार्टी को पसंद नहीं करता था, लोग टीएमसी की दुर्नीति से, लोग टीएमसी की भ्रष्टाचार से, लोग टीएमसी की कटमनी से, लोग टीएमसी की जमीन माफिया से, लोग टीएमसी का दुर्नीति से हिताश होके, परेशान होके लोगों ने कहा क्या कि वोट देना है टीएमसी छोड़ के, जो जीते वही सिकंदर। आप टीएमसी के विरोध में बात करते हैं, यहाँ का जो विधायक है उनके विरोध में बात करते हैं, लेकिन लोग ये भी तो कहता है ना कि ये तीनों भाई का मिली भगत है, कुछ नहीं है। ये गुलाम सरवर की जगह, हाजी इमाद साहब की बेटे की जगह अगर कोई और होता तो ये नहीं बोल पाता। बहुत बढ़िया बात बोले, ये बात मैं भी सुनता हूँ, इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं रब को मानने वाला और नबी का उम्मत हूँ, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लोग जो बोल रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो अगर बोल रहे हैं तो उसको पहले अपने वसूल और गिरबान को झांकना चाहिए और अपने ईमान पे काबिज होना चाहिए। कि मैं ये सवाल कहता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ तो भी परेशानी उन दलालों को होता है, उन चुंगीबाज लोगों को होता है, और अगर नहीं बोलता तो कहता है मिला हुआ है, और बोलता हूँ तो कह रहा है उनको छोड़ देता है, कुछ करता नहीं है। तो सवाल दोनों है, एक तरफ बोलता हूँ तो कहता है विरोधी दल साहब कि उनका परिवार है इसलिए उसको छोड़ दिया है, नहीं बोलता हूँ तो कह रहा है पैसा खा लिया है, करोड़ों का डील चल रहा है, तब बैठा हुआ है, नहीं बोलता है। तो एक सवाल मैं बोलता हूँ, अगर अल्लाह को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं और नबी के उम्मत हैं, तो आप एक बात जानिएगा कि अगर मेरा भाई या आपका भाई, मैं आप ही का मिसाल देता हूँ, आपका भाई अगर नमाज़ पढ़ेगा तो आपको होगा? नहीं होगा। ये बात समझने चाहिए। आप बताइए, आपका भाई का शकल और आपका शकल एक है क्या? सब अल्लाह ने अलग अलग किया है, सोच अलग, इल्म अलग, तालीम अलग, बीबी बच्चा अलग, सब चीज़ दुनिया में भी अलग किया है, और मरने के बाद भी अपना अमाल अपने पास रहेगा, किसी के अमाल के सज़ा किसी को नहीं मिलेगा। मेरा नेकी मेरे साथ, उनका नेकी उनके साथ। तो फिर ये सवाल अगर इस्लाम के तौर पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, और राजनीति के एतबार से देखिएगा कि छोड़ दीजिए अल्लाह वाली बात, छोड़ दीजिए नबी वाली बात, तो फिर यहूदी और बनी इसराइल के जात अगर बनना है तो ये भाषा इस्तेमाल कर दीजिएगा मेरे लिए। और बनी इसराइल और यहूदी के कौम के लोग ये बात बोलेगा, क्योंकि वो अल्लाह को मानने वाला नहीं है कि भाई अमाल सबका अलग अलग, सोच सबका अलग अलग, सबका बीवी बच्चा अलग, सबका चेहरा अलग, सबका नाम अलग, सबका डिग्री अलग, सबका उम्र अलग, सबका पैदाइश का दिन अलग। तो फिर ये सवाल उन दलाल और उन चुंगीबाज और वो जो राजनीति करने का रोटी सेक रहा है, उन दलालों को ये मुंह तोड़ जवाब है मेरा। विश्लेषण करके फिर मैं बोलता हूँ। अभी इस 24 में लोकसभा निर्वाचन है, लोकसभा इलेक्शन, इसके लिए आप लोगों का मतलब प्लान क्या चल रहा है, अभी क्या करने वाले? देखिए, हम लोगों का एजेंडा, क्योंकि देवोश्री मैडम तो मतलब यहाँ का लोग जो है, ग्वालपोखर का हो या फिर चाकुलिया का हो, एक कंप्लेंट तो रहता है कि हम लोगों का सांसद जो है वो दिखता नहीं है इलाके में। देखिए, इससे पहले यहाँ पे एमपी सलीम साहब थे, तो लोग वो भी बात उठाए थे कि सलीम साहब खाली पार्लियामेंट में ही दिखते हैं, इलाके में दौरा नहीं करते हैं।
ये सलीम साहब के बारे में भी था। आज देवश्री मैडम है, देवश्री मैडम है, इलेक्शन लड़ी है, जीती है। देवश्री मैडम कई मामले में आपने इस्लामपुर में उसका आंदोलन देखा, आपने निर्भया मर्डर केस में, रेप केस में इसका कलियागंज का, उसके लिए डॉली बर्मन का रेप केस में पुलिस जो घिसेट के लेके गया, रेप हुआ और रेप होने के बाद उसका मर्डर हुआ। तो उस केस में पूरे उत्तर दिनाजपुर में अगर कोई आंदोलन की थी तो वो हमारे देवश्री मैडम ने की थी। और देवश्री मैडम नितिन गडकरी जो हमारा रोड मंत्री है, ग्वालपोखर का बात करें, ग्वालपोखर और चाकुलिया का बात करें कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वाला वर्क हुआ है क्या? बिल्कुल। हाईमास लाइट का कितना, कहाँ? हम बता रहे हैं, डांगीपाड़ा, श्रीपुर, नंदोजहार, बाबुलगंज जहाँ हो रहा है, फुलवाड़ी में, वो लाइट टीएमसी भी नहीं किया? नहीं, टीएमसी भी नहीं किया है क्या? ये देवश्री मैडम ने हाईमास लाइट की है। लाइट जो लगाने का काम है ये तो टीएमसी में गवर्नमेंट के अंडर भी हुआ है ना? हाँ, तो देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में 8 ब्लॉक है। ब्लॉक में हमारा स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी का नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी टीएमसी का है, सभापति टीएमसी का, प्रधान टीएमसी का। देवश्री मैडम ब्लॉक में फंड देती है। अब वो लोग कहाँ काम किया है, नहीं किया है, ये वो लोग वही लोग बता पाएंगे। फंड ब्लॉक में, फंड देवश्री मैडम का डायरेक्ट सर्वर के पास आता तो आप मेरे से पूछते कि कहाँ हुआ है काम, मैं बता देता। फंड आता है ब्लॉक में। ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? यहाँ का वर्तमान सरकार। ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर, आप सवाल उनसे जाके माइक लेके पूछिए, वो एमपी लेट का काम बता देगा कहाँ हुआ है। एक नंबर। दूसरा नंबर, जो हाईमास की लाइट हुई है, कायदे से सवाल तो हमको सांसद को पूछना चाहिए, लेकिन सांसद मिलता नहीं है यहाँ। देखिए, सांसद का रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग, आप मुझे पूछते हैं, बहुत बढ़िया बात है, मैं उनका प्रवक्ता होकर जवाब तो दे रहा हूँ। दूसरी बात, स्टोर रूम फुलवाड़ी में बना दी है देवश्री मैडम। उसके बाद वेजिटेबल पैक हाउस नंदोजहार में। उसके बाद नंदोजहार का वेजिटेबल पैक हाउस से मेन रोड तक जो रोड का है टेंडर कर दिया है। तो वो एक ब्लॉक का नेतृत्व करने वाली नहीं है, वो 8 ब्लॉक का एमपी है। और जो वो काम किए है वो आप ब्लॉक से ही पूछ सकते हैं, मेरे माध्यम से भी सुन लिए। अच्छा, जाए हो कुछ तो हम बताएं जितना मुझे याद है। इस बार 2024 को लेकर, अब 2024 की लड़ाई इतना, मतलब मुकाबला की लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लड़ाई, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी लड़ाई लड़े तो बीजेपी लड़ाई लड़के 3 एमएलए से 77 एमएलए में लेके आ गया। बंगाल में तो हम लोग का जीत हो गया है 3 से 77। और जो सरकार में बैठा है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिसके सरकार हैं, उनका 1 दर्जन मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब जेल के अंदर में है। तो 77 एमएलए 1 दर्जन एमपी को, 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री को टीएमसी का जेल के अंदर भेज सकता है। ये लोग पार्थो मजुमदार दुर्नीति में जो पैसा घोटाला किया, करोड़ों रुपए उनके गर्लफ्रेंड के घर में मिले, उनके घर में मिले। अनुपुर मंडल 100 करोड़, डैम्पर गाड़ी का मालिक, 500,000 गाड़ी का मालिक, डैम्परों का मालिक, खदान का मालिक, कोयला का मालिक, बाली का मालिक, गोरू पाचा का मालिक, ये सब दुर्नीति में आज जो लोग जूझ रहा है वो लोग अंदर में जेल का। इसी को बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। खाऊंगा ना खाने दूंगा, 1 नंबर। दूसरा नंबर, अब वो तो हो गया, जो गरीबों का पैसा लूटा, जो गरीबों के साथ दुर्नीति किया, वो गरीब का हिसाब लेने के लिए 1 मैन आर्मी हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरा काम करके दिखाया है कि गरीबों का घर लूटा, प्रधानमंत्री आवास योजना का, गरीबों का शौचालय लूटा 12,000 का, गरीबों का लेबर कार्ड का पैसा खाया 15 साल का, 5 साल का, गरीबों का क्षतिपूरण का पैसा खाया, किसान निधि सम्मान का पैसा, अकाउंट यहाँ का नहीं, नाम यहाँ का, अकाउंट केरला का, अकाउंट मध्य प्रदेश का, किसान का पैसा खाया,
टीएमसी सरकार, और किसान का पैसा भी खाया, और जो वो तो इस तरह का चोरी किया जो बोलने के लायक नहीं है। जो गरीब बेटी और बहन का बच्चा डिलीवरी होता है लोधन हॉस्पिटल में, उसका 5,000 का पहला बेबी को, दूसरा बेबी को 7,000, वो पैसा भी यहाँ पे दुर्नीति करके खा लिया इस हॉस्पिटल में, ग्वालपोगर हॉस्पिटल में। तो ये गरीब बेटी बहन की बच्चियाँ का पैसा भी खा लिया। तो ये लोग को आज जो ताला मार दिया है एनआरजीएस का पैसा में दुर्नीति हुआ, उनके पैसे के लिए ये लोग धर्मतला में, कहाँ पे, कोलकाता में धर्मतला में, और यहाँ ग्वालपोगर नेशनल हाईवे पंचीपारा में जाके रोड जाम कर दिया। और यही लोग क्या कह रहा था कि 2021 की इलेक्शन में, जिसमें मैं यहाँ का प्रार्थी बन के लड़ा, उस इलेक्शन में यही लोग माइकिंग कर रहा था कि मोदी जी कुछ नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं दे रहा है, सब दीदी दे रही है। क्या दे रही है? सब दीदी दे रही है, राशन फ्री दीदी दे रही है, दीदी दे रही है। ये टीएमसी का नेता सब हर गरीब परिवार के पास जाके बोल के आया कि बीजेपी कुछ नहीं दे रहा है। आज बीजेपी दे रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये टीएमसी का नेता सब बोल रहा है। टीएमसी का नेता में यहाँ का मंत्री भी बोल रहा है, अब यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बोल रहा है। यही ब्लॉक प्रेसिडेंट, यही मंत्री 2021 में बोल बोल के घुमा ग्वालपोगर ब्लॉक में, हर गली चौराहे में, हर ग्राम, हर पारा में, कि मोदी कुछ नहीं दे रहा है, सब दीदी दे रही है। अब यही मंत्री और यही ब्लॉक प्रेसिडेंट हर जगह में लोगों को अब बोलता है क्या? मोदी पैसा नहीं दे रहा है। तो अब ग्वालपोगर का लोग जागरूक हो गया है, जाग गया है। ग्वालपोगर का लोग समझ गया कि इन लोगों का दोहरा चेहरा है, ये लोग का कथनी और करनी में विश्वास नहीं कर रहा है। लोग फ़र्क पा गया है, लोग भरोसा नहीं करेगा ये मंत्री पे और ये ब्लॉक प्रेसिडेंट पे। ये मंत्री और ब्लॉक प्रेसिडेंट 2021 की इलेक्शन में हर माइक में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पारा में, हर गांव में, हर चौक चौराहे में बोला कि दीदी सब दे रही है, मोदी कुछ नहीं दे रहा है। अब इसी के मुंह से मेरे अल्लाह ने बुलवा रहा है कि अब मोदी दे रहे थे, मोदी